नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सावला जी, जो अभी नवनिर्वाचित महामंत्री बनके समाज के जो प्रतिनिधि उन्होंने किया और उभर के आए हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत अभिनंदन आपको इस धन्यवाद। पद पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि महामंत्री बनने के बाद सबसे पहला क्या संदेश है समाज को? क्या कहना चाहेंगे आप सबसे? जिन्होंने भी आपको मत दिया, जिन्होंने पूरा आपको समर्थन दिया इस पूरे प्रोसेस में वोटिंग के। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से समाज तक ये बात पहुंच पा रही है। दूसरा, मैं समस्त सुजातीय बंधुओं का हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री पद पर ऐतिहासिक जीत दिलाकर भरपूर समर्थन देकर मुझे विजयी बनाया। उसके लिए पुनः दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जी। मैं आपसे जो सवाल है उसका सिलसिला इससे चालू करना चाहूँगी कि कुछ बीते दिनों हमने देखा कि भोपाल में कुछ पदों की शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। माननीय जो हमारे समाज के पद जिन लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे पद ग्रहण किए, शपथ ली। बट सब लोग उपस्थित नहीं रहे, क्या कारण है इसका? क्या राय आप इस पे अपनी बताना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और चूँकि सामाजिक व्यक्तियों में जागरूकता भी बहुत है कि ऐसा क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, तो इस माध्यम से ये बात भी सभी सामाजिक बंधुओं तक पहुँच जाएगी। चूँकि जो शपथ ग्रहण समारोह 30 तारीख को भोपाल में हुआ, उसमें हमारे अध्यक्ष श्री रामगोपाल चरौदा जी डल्लू भैया, श्री अमरचंद जी कटहल मंत्री और श्री रमेश चंद्र जी सरावगी उपाध्यक्ष, 3 लोगों ने शपथ ली और 10 लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो चुके। उसका मूल कारण यह रहा कि ना तो कोई विसंगति है, ना कोई मतभेद है, ना मनभेद है। केवल परिस्थिति बस, चूँकि शादियों का सीजन था, चूँकि कार्यकाल बहुत लंबा है, समय कम है, मतलब जो योजनाएं काफ़ी बना रखी हैं हमने, तो इस चक्कर में केवल ये सोचना रहा अध्यक्ष जी का कि शपथ ग्रहण शीघ्र हो। चूँकि कुछ लोग नहीं पहुँच पाए तो उनकी केवल व्यस्तता, व्यक्तिगत व्यस्तता उसका कारण रही। इसमें समाज के व्यक्तियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको कहीं भी मतभेद और मनभेद से ना जोड़ें। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जिन लोगों ने शपथ ले ली उनको शुभकामनाएं, जो बाकी रह गए हैं वो भी आगे बहुत जल्दी लेंगे। और समाज के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स में ये बात चल रही थी कि औपचारिक रूप से 7 दिसंबर को आगे जो होगा हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सारे लोग ग्वालियर शहर में सब लोग, सारे पदाधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे और औपचारिक रूप से वे अपने पद ग्रहण करेंगे। बिल्कुल। पर ऐसा भी नहीं देखने को मिला। इसके क्या कारण हम जान सकते कोई कारण नहीं था उसका। एक्चुअली 7 तारीख ही अपने शपथ ग्रहण के लिए रखी थी। माननीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हो गई थी, लेकिन कुछ सामाजिक जो अपने बुजुर्ग लोग हैं, सलाहकार लोग हैं, उनसे ये बात निकल के आई कि शपथ ग्रहण तो मतलब हो ही गया है और हो भी जाएगा, लेकिन पहले आप जो 13 लोग चुन के आए हैं, सब लोग अपने पास एक साथ बैठिए, पहले उसका मंथन निकालिए कि आपकी क्या विचारधारा है। एक दूसरे के विचारों को समझिए, एक दूसरे के आचार विचार, नेचर को, स्वभाव को समझिए और जो अपने को जिस दिशा में समाज को ले जाना है उन बिंदुओं पर चर्चा करिए। तो चूँकि समाज में शपथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कार्य करने की क्षमता और नेतृत्व क्षमता वो बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने ये तय किया कि तारीख वही 7 रही, लेकिन पहले हम लोगों ने अनौपचारिक एक कार्यकारिणी की बैठक झांसी में आयोजित की और उसके बाद में फिर हम लोग। जी। तो सर, आपने जैसे बैठक की बात की तो सुनने में आया कि बहुत मुद्दों पर चर्चा हुई, सबने अपने मत रखे, अपने पक्ष रखे। क्या रहा उस मीटिंग का सार? क्या चर्चाएं हुई? किस तरीके से जो अब नवनिर्वाचित एक कार्यकारिणी बनी है समाज के लिए, वो कैसे कार्य करेगी? क्या डिस्कशन हुआ उस पे, अगर आप थोड़ा हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल। पहली बात तो ये बताऊंगा कि जो 13 इलेक्टेड कार्यकारिणी सदस्य आए थे वो पूरे के पूरे 100% मौजूद रहे। बहुत शांतिप्रिय और सौहार्द वातावरण में मीटिंग संपन्न हुई। माननीय अध्यक्ष श्री रामगोपाल चरौदा जी डल्लू भैया के नेतृत्व में और मैं दीपक सावला महामंत्री के संचालन में पूरे उपाध्यक्ष पद के 5 प्रत्याशी, 5 मंत्री और कोषाध्यक्ष सहित सभी 13 लोग हम लोग उसमें उपस्थित थे। और जो बिंदु हमने उसमें रखे, उसमें जैसे पहला था सदस्यता संख्या की राशि कम करना, उस पर चर्चा की। आगामी बड़ी बैठक में उसका निर्णय करके उसको लागू कर देंगे, ये तय हो गया कि राशि 100 रुपये ही रहेगी। दूसरा, हमारे कार्यकारिणी जो होती है महासभा की, वो क्षेत्रीय सभाओं के अभाव में अपूर्ण रहती है, तो उन क्षेत्रीय सभाओं के चुनाव पर भी चर्चा हुई। हमारे 3 प्रकोष्ठ और हैं महासभा में, नवयुग मंडल, वरिष्ठ संघ और महिला मंडल, उन तीनों के चुनाव भी हमें अति शीघ्र कराना है। तो इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। जैसे संविधान संशोधन समिति है, उसको भी बनाना है हम लोगों को, और संरक्षक सदस्यों की राशि जो है उसको कितनी रखना है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करके हमने उसको, और एक चीज़ और जो हम लोगों ने सोचा है कि अब अधिवेशन 3 साल में जो एक होता था उसको साल में एक। जी। कई निर्णय ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जो हमें अधिवेशन में ही तय कर पाते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया उस कार्यकारिणी में कि अब अधिवेशन हम ईयरली करेंगे।
हर साल होंगे, जिससे कोई बड़ी बात है तो उसको हम पास करा के समाज को उसका परिणाम दे सकें, कुछ अच्छी चीज़ें समाज को हम पेश कर सकें। जी सर, बट इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चुनावी माहौल जब पूरा हमारा रहा, प्रचार हुए, उसमें हमने देखने को मिला कि हरिद्वार भवन का जो मुद्दा है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से लोगों से बात की इस बारे में और आश्वासन भी कहीं हद तक दिए गए कि उस पे सबसे पहले चर्चा होगी, अगर पद उन लोगों को संभाल जाएंगे। तो इस बारे में एक मीटिंग में बात हुई, नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई सर? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हरिद्वार भवन कोई मुद्दा नहीं है, समस्या नहीं है, समाधान है। समय रहते हो जाएगा वो, क्योंकि हर आदमी का अपना मान सम्मान और स्वाभिमान होता है। किसी की जिद से किसी चीज़ को आप नहीं पा सकते, किसी से प्यार से वो चीज़ आसानी से मिल सकती है, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, पहली बात। दूसरा ये है कि चूँकि हरिद्वार भवन बन चुका है, कोर्स फ्लो में है, वर्किंग में है, लोगों को सेवाएँ दे रहा है, लेकिन वो अब उसको हम पार्ट तो नहीं मान सकते कि महासभा का विकास का एक अंग होगा वो। जी। लेकिन हमें उन मुद्दों में चर्चा पहले करना थी जो इसका हम समाज को लाभ दे सकें। तो चूंकि वो विषय भी है, आगे की मीटिंगों में आएगा, चूंकि वो 13 लोगों की कार्यकारिणी के पावर तक का विषय नहीं है, वो एक आम सभा में आएगा, तब उस पर निराकरण कर पाएंगे, और उसमें भी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि सब कुछ अच्छा और सकारात्मक माहौल में सब कुछ निपटेगा। समाज के लिए कोई विसंगति हमने चाहा तो अगले चुनाव तक बचेगी ही नहीं। बिल्कुल सर। और इसी के साथ जो 3000 स्क्वायर फीट गहुई भवन के निर्माण, इस पे क्या डिस्कशन रहे? इस पे क्या जो नवनिर्वाचित हमारी कार्यकारिणी बनी है, 13 सदस्यों की ये पूरी टीम बनी है, वो क्या विचार है उनके इस पे? वो क्या आप उनके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माध्यम से तो ये विचार अच्छा है और करने योग्य है, और करेंगे भी इसको, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा खर्चा है, उस पर भी विचार आया था, विचार किया है हम लोगों ने, और करेंगे भी कि इसकी एक समिति बना के बहुत जल्दी हम उसको पोर्टफोलियो में लाएंगे कि अपन इसको कैसे क्रय कर सकते हैं, किन लोगों की सहायता से, कैसे समिति बना के और उसको अपन समाज को लाभ दे सके। तो उस पर भी चर्चा हुई और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि क्रियान्वित करके समाज को एक नई सौगात दें। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछते हुए ये अपनी इंटरव्यू ख़त्म करना चाहूँगी कि आगे चल के जो 13 सदस्यों की कमेटी है, कौन 3 बड़े मुद्दे ऐसे हम देख पाएंगे कि 2026 में जिनमें वो सबसे पहले कार्य करे और समाज के हित में बहुत लाभदायक कार्य हो वो? देखिए, समाज का सबसे पहली बात तो ये है कि इस चुनाव में एक चीज़ जो हम लोग फील्ड में गए देखने मिली कि नंबर ऑफ वोटर्स बहुत कम थे जी। लोगों में बहुत उत्सुकता थी, तो उसका भी लक्ष्य हमने 1 लाख रखा है, और ये हम संकल्पित है कि इसको हम बिल्कुल पाकर रहेंगे, जिससे समाज का अधिकतम परिवार, अधिकतम मतदाता उससे जुड़ सके और एक अच्छे स्वच्छ निर्माण वातावरण में समाज के जनप्रतिनिधियों का निर्माण हो सके। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे अब मेंबरशिप है, फॉर्म भर के इसको हम मैनुअली कम करना चाहेंगे, हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, उस पर चर्चा भी हुई है, हम 2-3 लोगों से बात भी की मीटिंग में कि इसको ऑनलाइन का प्रयास कर रहे हैं कि मेंबरशिप घर बैठे आपको ऑनलाइन मिल जाए, उसका पूरा पोर्टफोलियो बना के, उसका डाउनलोड अपडेट बना के ऐप लेके कोई भी, उसके माध्यम से हम चाहेंगे जो व्यक्ति जहाँ बैठा है वहीं बैठे उसकी सदस्यता उसको ग्रहण हो जाए और वहीं से उसको रिसिप्ट मिल जाए और पेमेंट भी ऑनलाइन सीधा महासभा के खाते में पहुँच जाए। तो ऐसी कई व्यवस्थाएँ हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था, मेरे मैनिफेस्टो में भी था कि महासभा को हम कोशिश ही करेंगे कि कैशलेस महासभा हो, जिससे किसी पे आरोप प्रत्यारोप का दौर कि वित्तीय अनियमितता का आरोप ना लग पाए, कि पूरा लेन देन कोशिश ही रहेगा कि नंबर 1 में हो और कैशलेस हो। जी सर। और तीसरा क्या है कि जैसे अपने जो संपत्तियां बहुत हैं हिंदुस्तान में, हमारी समाज की अनेक हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं, तो उनको व्यवस्थित करेंगे। बिल्कुल। उनको व्यवस्थित करने का सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमारी आय बढ़ेगी उनसे। जब आय बढ़ेगी तो उस आय का माध्यम, मैंने पहले भी चुनाव बोला है कि उस आय को अपने को FDR नहीं बनवाना है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना है, उस आय से समाज के उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो अपनी समाज की ओर मोहताज है, जिसकी आर्थिक व्यवस्थाएं अनियमितताएं गड़बड़ है, परेशान है। कई घरों में ऐसा है कि बच्चे होशियार हैं लेकिन आर्थिक अभाव में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज के उस फंड से उनकी मदद करके समाज को एक नई सौगात दें, जो समाज सेवा का मूल मंत्र और माध्यम होता है। हम वही प्रयासरत रहेंगे, इस कार्यकाल को कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाली पीढ़ी कम से कम हमें याद करे, या समाज भी ये कहे कि अच्छे लोगों को हमने नेतृत्व दिया। जी सर, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और गहुई समाज न्यूज़ की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने जो आगे के काम होंगे समाज के हित में वो लोगों को बताएं। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए गहुई समाज न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।